हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है हमारा ये उतार लेते हैं। क्या बोला है कि हमें कि ए बराबर ये दे दिया कि भाई 2, 5 और 19 और -7 है जो ये 35 -2 5/2 और 12 √3 1 और -5 और 17 है जो ये। इसके लिए ज्ञात कीजिए, हमें इसके लिए क्या ज्ञात करना भाई कि अवयवों की कोटि ज्ञात करनी है और अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। अवयव अतेक 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 ये ज्ञात करने। चलिए देखते हैं कैसे होगा। ये देखिए भाई, हमें नंबर 1 क्या बोला है इन्होंने, एक मिनट ध्यान से। नंबर 1 बोला है हमें इन्होंने कि जो अवयव की कोटि है, अवयव की कोटि हमें पता है। अवयव की कोटि कितनी है भाई, देखो ये रो होता है, ये मतलब कि जो इधर को जा रहे हैं, ये जो इस साइड में है ना, ये आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये इसे कहते हैं रो। ठीक है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं भाई रो। और ये जो खड़े खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं जो, इन्हें क्या कहते हैं हम, इन्हें कहते हैं भाई हम कॉलम। कॉलम, ठीक है, कॉलम कहते हैं हम इन्हें। और ये रो है, ये इधर को जा रहे हैं रो है, और ऊपर को जा रहे हैं कॉलम है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कितनी बाई कितनी का है। तो 1 2 कॉलम गिन लो, इसके कितनी है, रो गिन लो, रो कितने हैं। तो भाई ये इधर को जा रहे हैं 1 2 और 3, और कॉलम पहले लिख लो, रो 3 हो गए, इंटू लगाना है। ये देख लो कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 4, 4 कॉलम है तो 4 लिख दो। 3 इंटू 3 गुना 4 का बन गया, यानी कि अवयव की कोटि कितनी हो गई, 3 गुना 4। ठीक है, अब हमें क्या कर लेना है भाई, नंबर 2 ज्ञात कर लेना, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, अब देखो अवयवों की संख्या में क्या करना है हमें, अवयवों की संख्या जितनी है कोटि है ना, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 3 चौक 12, तो 3 चौक 12, यहाँ क्या आ जाएगा 12। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है भाई कि अवयव अवयव 1 3 1 2 ए 3 3 3 ए 2 4 और ए 2 3, इन्हें ज्ञात करना है। बहुत इजी है। A13 क्या है इसमें, ये होता है A11, ये होता है A12, ये होता है A13, ये होता है A14, ये A21 A22 A23 A24, ये ऐसे ही होता रहेगा। ठीक है, A31 A32 A33 A34, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो अब A13 क्या है इसमें, A11 A12 A13, A13 क्या हो जाएगा 19। ठीक है, और A21 क्या हो जाएगा 35। ठीक है, और A2 नहीं A33 क्या हो जाएगा इसमें, A13 1 3 2 3 3, यानी कि क्या हो जाएगा -5। और हमें बोल रहा है कि भाई A24 क्या हो जाएगा भाई इसमें 12, और A23 क्या हो जाएगा भाई इसमें, A23 हो जाएगा इसमें 2 3 2 2 2 3 5/2। ठीक है, ये हो गया भाई, ये पहला क्वेश्चन पुरानी मट गया, बहुत आसान था भाई ये तो आप ऐसे ही चलते फिरते भागते दौड़ते कर दोगे मजे तो। ठीक है, नंबर 2 क्या बोल रहा है भाई कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, ये देखो, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। पहले तो 24 अवयव के लिए लिखना है हमें, और फिर 13 अवयव के लिए। ये देखो, ये तो बहुत आसान है, इससे आसान तो आप लोगों को कुछ दिखेगा भी नहीं। 24 अवयव, अवयव कितने हैं भाई, पहले में लिख लेना, अवयव जितने दे रखे हैं, हमें कितने दे दिए 24, पहला देखना सिर्फ है से पहला पहला। ठीक है, 24 अवयव दे दिए। अब हमें लिख लेना संभव कोटियां। संभव कोटियां, संभव कोटियां क्या क्या है भाई इसकी, हम इसे कैसे कैसे लिख सकते हैं तोड़ के, 24 को कैसे कैसे लिख सकते हैं हम। एक तो बन जाएगा 1 इंटू 24 हो जाएगा, स्टार्टिंग का सबको पता है, 1 की गुना 24 में करेंगे तो आ जाएगा। अब 2 का देखो, 2 गुना 12 हो जाएगा। फिर हो जाएगा भाई एक 3 8 24 होता है, तो 3 गुना 8, और फिर होता है भाई 4 छंग 24, 4 छंग 24 हो जाएगा। फिर आता है भाई 5 से तो होने का नहीं, 6 का आएगा, 6 गुना 4 6 चौक 24 हो जाएगा। 7 का भी नहीं होने का, तो 8 गुना 3 3 हो जाएगा, 8 से 24 हो जाएगा। 9 से भी नहीं होने का, 10 से भी नहीं होने का, 11 से भी नहीं होने का, 12 दूनी 24 हो जाएगा। 13 से भी नहीं होने का, 14 से भी नहीं होने का, 15 से भी नहीं होने का, आगे होने का नहीं, तो 24 गुना 1 से होगा। ठीक है, तो ये इसकी संभव कोटियां है सारी। और अब हम लिख लेना है अवयव 13 के लिए, अवयव 13 जो कि यहाँ पे बोला है इन्होंने कि अवयव 13 के लिए तो संभव कोटियां ज्ञात कीजिए। तो इसकी भी ऐसे ही कर देंगे हम, संभव कोटियां। इसकी 13 की क्या क्या हो सकती है भाई, एक हो जाएगी भाई 1 गुना 13 हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी
1 गुना 13 और तो नहीं होती कुछ, ध्यान से सोचो कुछ होती है क्या, नहीं होती कुछ, तो 13 गुना 1 बस 2 ही हो जाएगी, इसकी ही हो जाएगी, ठीक है। तो भाई अब आ गया एक क्वेश्चन हमारे पास कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो सभी इसकी संभव कोटियां क्या है। ये देखो ये क्वेश्चन 3 है ना जो, तो ये मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, क्वेश्चन 3 जो है होमवर्क में आप लोगों को करना है, ठीक है। ये सारे सवाल देखने के बाद या आप अभी भी कर सकते हो वीडियो को रोक के, ठीक है। पहले कर लो क्वेश्चन 3 या फिर बाद में कर सकते हो आप घर पे बैठ के, ठीक है। इससे आप लोगों को क्या होगा, प्रैक्टिस जो है वो बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल सेम है जैसा ये हुआ ना दूसरा, सेम तीसरा, पहले है से पहला पहला करना है, 2 अवयव दिए ना, एक 18 दिया एक 5, पहले 18 के ढूंढ लो फिर 5 के कर दो, ठीक है। तो ये आगे समझ में, चलिए आगे चलते हैं भाई। अब आ जाते हैं भाई हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि भाई जो 2 गुना 2 अवयव ए बराबर आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। क्वेश्चन 1 क्या दे दिया चौथे का, हमें इस पे नोटिस करना है बस, ऊपर लिखो तो भूल जाओ, बस आसान तरीका बताऊंगा बिल्कुल, ठीक है, जिसे आप चुटकी बजाते ही हल कर दोगे एकदम, ठीक है। 2 बाई 2 हमें क्या कहा, 2 बाई 2 अवयव का रचना करनी है हमें खुद ही। तो भाई अब हमें 2 बाई 2 का उठा लेना, तो मान लेंगे कि ए बराबर 2 बाई 2 यानी कि 2 ही रोज में और 2 ही कॉलम हो, ठीक है। तो यानी A11 A12 A21 और A22 ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। हमें क्या कहा, 2 बाई 2 यानी कि 2 रो और इंटू 2 कॉलम, 2 रो है 1 और 2, 2 ही कॉलम है 1 और 2, ठीक है। तो हो गया भैया 2 रो 2 कॉलम। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसमें जो क्वेश्चन दिया था हमें इसमें मान रख लेना है हमें, ठीक है। कैसे रखेंगे देखो, इसे उतार लो भाई, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ से पहले 1 1 रखना है सारों में, फिर 1 2 रखना है, देखो आई की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह भी 1 रखेंगे, और फिर आई की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह 2 रखेंगे, ऐसे करते हैं। देखो देखो मैं करवा के दिखाता हूँ, ए 1 है आई की जगह, जे की जगह भी आई 1 और 1, 2 का इसका स्क्वायर 2 जगह 2 है ही है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 तो हो जाएगा 2, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे भाई, A12 के लिए A12 यानी कि आई का मान 1 रखना है और जे का मान 2 रखना है, तो आई का मान 1 रख लेंगे हम इसमें भाई, रख लिया। अब 1 आई की जगह और जे की जगह 2 रख लेंगे, और ये A12 बराबर 3 का स्क्वायर 9/2, तो A13 पे आ गए, A13 इसमें है नहीं सॉरी, A21, ठीक है। A21 के लिए तो भाई आई की जगह अब 2 रख लेना है हमें, और जे की जगह क्या रख लेंगे हम 1, आई की जगह 2 रख लिया, आई जे की जगह 1 रख लिया, 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 9/2। अब A22 दो, आई की जगह भी 2 रखना, जे की जगह भी 2 रखना, तो कर लेते हैं 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो A22 बराबर 16/2, 2 8 16। तो क्या आ गया हमारे पास, अंत में हमें ये चीज जरूर लिख लेनी है कि ये जो ये थे ना हमारे पास, A11 का मान क्या आया हमारे पास 2, A12 का मान क्या आया हमारे पास 9/2, A21 का मान क्या आया हमारे पास 9/2, A22 का मान क्या आया हमारे पास 8। तो ये हमारा आंसर है भाई, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं भाई। देखो ये भी इजी है बिल्कुल, ये आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये भी सेम करना है, रचना तो यही है जो कि तू, ये वाला तो आप लोगों को बिल्कुल यही है, ये इसे कुछ नहीं बदलना, इस वाले पूरे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में ये रखना है, ठीक है। इसी के हिसाब से जैसे इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया था इसका, तो इसमें हमने मान रखा, इसमें से निकाल के A11 A12 रखा, A13 रखा, नहीं A21 रखा और A22 रखा, सेम ऐसे ही इस वाले में भी रखा जाएगा। आई की जगह एक बार A1 रखा जाएगा, फिर जे की जगह 1 रखा जाएगा, फिर A12 रखा जाएगा, आई की जगह 1 और जे की जगह 2, फिर A21 रखा जाएगा, यानी 2 आई की जगह और जे की जगह 1 रखा जाएगा, फिर A22 रखा जाएगा, दोनों की तरफ जगह 2। तो ये बड़े आसानी से आ जाएगा। आने के बाद ए में मान रख दो, A11 A21 A22 A21 का मान रख दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, ठीक है। चलिए करके दिखा देते हैं ये वाला आपको। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, देखो वैसे हम आप लोगों को फिर भी कष्ट नहीं देंगे यार, आप लोग अपने हो तो हम आप लोगों को इतना कष्ट नहीं देंगे। तो भाई ये तो यही है, ये उतार लियो, लेकिन मैं नहीं उतार रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन उतार लियो है, A11 के लिए कर रहे हैं हम, तो 1 रख देंगे, इसकी जगह भी 1 रख देंगे हम, ये हो जाएगा A11 इज इक्वल टू 1 और 2 3 का स्क्वायर अपॉन 2 9/2, ठीक है। और A12 रख लेंगे अब की बार हम, तो 1 रख लेंगे आई की जगह और 2 जे की जगह 2 रख लेंगे, स्क्वायर अपॉन 2, A12 इज इक्वल टू 2 2 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2,
अब हमें A21 निकालना है। हम फालतू का स्टेप कर देते हैं बार यार, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। A21 2 रखना है I की जगह और J की जगह 1 रख लेना है, ठीक है। A21 इज इक्वल टू 2 और 2 4, 4 चौक 16, इससे आ गया 8, ठीक है। A22 निकाल लेते हैं, दोनों की जगह क्या रख लेना है 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई 4 6 6 36/2, क्या आ जाएगा, इसे काटेंगे 18, ठीक है। अब हमें मान रख लेना है A11 का मान क्या है हमारे पास, A11 का मान है भाई 9/2 और A12 का मान 25/2 और A21 का मान 8, A22 का मान 18, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आगे समझ में भाई, ये हमारा आंसर है। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि भाई जो 3/4 अवयव की रचना कीजिए, इसमें अवयव प्रकार से प्राप्त होंगे। नंबर 1 AIJ बराबर 1/2 और माइनस के 3I प्लस के J का सारणी के, ठीक है। ये है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, अब करवाते हैं हल हम। 3/4 यानी कि A का मान, अब की बार हमने पहले 2/2 का था, तो अब की बार तो 3/4 का, यानी कि 3 रो 4 कॉलम। A11 A12 A13 A14 4 कॉलम होगी, 1 2 3 4। A21 A22 A23 A24, तो A31 A32 A33 A34, ठीक है। ये हो गया भाई 3/4 का, यानी कि 3 रो और 4 कॉलम, 3 रो 1 2 3 और 4 कॉलम 1 2 3 4, 4 कॉलम होगी, ठीक है। हो गया भाई ये। अब हमें क्या कर लेना है, अब इसमें मान रख लो A11 रखेंगे, अगर हम क्या आ जाएगा भाई A11 रखेंगे तो 1/2 और 3 1 + 1 A11 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 + 1 A11 2 माइनस 2। ये अगर एक बात और नोटिस कर लेनी है आप लोगों को ध्यान से कि भाई जहां भी अगर मोड के अंदर कोई माइनस की संख्या आ रही तो उसे हम बाहर निकाल देंगे तो प्लस की संख्या हो जाएगी, ठीक है। 2 हो जाएगा, प्लस का इससे आ गया, तो A11 क्या आ गया 1 आ गया। अब A12 निकाल लेना है, A12 निकाल लेंगे तो इसमें मान रखते रहो बस 1 और 2, ठीक है। A12 वो तो आप समझ ही गए मैं कैसे रख रहा हूँ, 3 + 2, ठीक है। तो A12 इज इक्वल टू माइनस के 2 और माइनस का 1। A12 अभी माइनस का 1 है तो ये बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो ये डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना मैं 1/2, ठीक है। तो A13 1/2 माइनस 3 1 + 3 A13 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 + 3। तो भाई अब देखो क्या हो गया है, इससे कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0 की किसी में भी होती है वो हीरो बना देती है, ठीक है। 0 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई हो गया 0। अब A14 की हो जाएगी 1/2 माइनस के 3 1 + 4, तो A14 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 + 4। A14 इज इक्वल टू 1/2 1/2 प्लस का 1 आ जाएगा, तो A14 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। 1/2 है। अब क्या हो जाएगा भाई A21 के लिए कर लो भाई, ठीक है। -6 और -6 में से 1 गया -5, अब -5 बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ये, तो अब ये क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं वैसे 5/2, ये क्या हो जाएगा A22 के लिए तो 1/2 माइनस के 3 2 + 2 A22 1/2 माइनस के 6 प्लस के 2 A22 बराबर माइनस के 2 माइनस के 4 A22 बराबर 2 दूनी 4, ये प्लस का हो जाएगा ना बाहर। अब जब 2 से 4 को काटेंगे प्लस के 4 को तो प्लस का 2 ही तो आएगा ना, ठीक है। तो A22 निकल गया। अब A23 निकाल लेते हैं, A23 निकाल लेंगे तो 1/2 2 3 निकाल लें हम, ठीक है। A23 3 दूनी 6 6 में से 3 गए तो माइनस के 3, ठीक है। अब माइनस के 3 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 3 3/2। अब रही बात A24 की, A24 भी निकाल लो भाई, सही है छोड़ दो, ठीक है। तो A24 1/2 3 दूनी 6 -6 में से +4 गए, -6 में से 4 गए तो 2 बच जाए ना, तो माइनस के 2 बच जाएगा, प्लस के 2 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया होगा समझ में, मुझे उम्मीद है। अब A31 निकाल लेते हैं हम, A31, ठीक है। 3 3 3 9 -8, -8 को बाहर लाएंगे प्लस का 8 8 चौक प्लस 2 चौक 8 प्लस के 4 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग भी करके देखते रहो साथ के साथ ही। -3 क्या रख लेना है अब की बार 3 और 2, ठीक है। 3 और 2 3 और 2,
3 और 2 यानी कि 1/2 माइनस के 9 प्लस के 2 A32 इज इक्वल टू माइनस के 7 बाहर आएगा तो प्लस के 7 7/2 A33 करेंगे तो 1/2 माइनस के 3 गुना 3 प्लस 3 तो A33 इक्वल टू 1/3 3 3 9 9 में से 3 गए अच्छा 6 माइनस के प्लस के हो जाएगा 12 आएगा तो 6 2 या 6 3 आ जाएगा ठीक है। तो A34 1/2 1/2 आ गया भाई 1/2 माइनस के 3 गुना 3 प्लस 4 यानी कि 3 और 4 के लिए ठीक है। तो 3 और 4 1/2 3 4 9 9 में से 4 गए बचे 5 माइनस के और A35 बराबर 5 हो जाएगा प्लस का तो 5/2। तो भाई हमारे ये सारे मान निकल गए और फिर हमने इसमें मान पुट कर दिया मतलब कि ए था ना जो हमारा वो A11 A12 ये था इसमें हमने सारा मान पुट कर दिया जो जो हमारे मान आए थे तो हमारा ये आंसर आ गया ठीक है आंसर आ गया। अब हमें क्या कर लेना है भाई क्वेश्चन नंबर 5 पूरा ही ऐसे होगा ठीक है। अब पहला तो हमने खुद करके दिखा दिया आपको तो आप लोगों को दूसरा खुद करना है ठीक है। क्या करना है दूसरा खुद करना है। दूसरा भी बिल्कुल सिंपल है ऐसे ही होगा सेम ठीक है ऐसे होगा कुछ नहीं करना इसमें सेम ऐसे ही होगा। ये तो जुगातू वही है ये बना रहेगा जुगातू ये जो है ये जो बना रखा है ना हमने मान रखा है जो A11 A12 जो मान रखा है ये तो यही रखियो जुगातू इसके हिसाब से इस वाले क्वेश्चन को कर दियो ठीक है। आ गया समझ में कर लोगे बड़ा आसान है। तो भाई हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए ठीक है। तो 5वां तो हमने आप लोगों को बता ही दिया अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे है भाई समीकरणों को निम्नलिखित समीकरण है ना जो ये दे रखी है जो समीकरण तो इनमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। एक सेकंड में थोड़ा जूम कर लो हल्का सा आप लोगों को देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। अब ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट है वो क्या है भाई ये इसमें दे दिया कि 4 3 और एक्स और 5 है भाई बराबर वाई जेड और 1 और 5 के ठीक है। तो इसमें हमें एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं जो कि बहुत आसान है। 4 अब देखो एक्स यहाँ पर है इधर और एक्स के सामने क्या है इधर वाला यहाँ स्टार्टिंग में इस वाले उसका मैट्रिक्स का जो स्टार्टिंग वाला है एक्स है तो इसमें भी यही देखना है इसी जहाँ जिस जगह पर एक्स है दूसरे वाले में उसी जगह पे देखना है क्या मान है 1 है तो एक्स का मान क्या आ गया 1 ठीक है। और वाई के सामने क्या है वाई इधर है तो इसके पास वाला देखो कि यहाँ से क्या है भाई यहाँ से क्या है 4 तो वाई बराबर 4 क्या आ गया वाई बराबर 4 और ऐसे ही जेड बराबर जेड के सामने क्या दिख रहा है आप लोग जेड जहाँ है वहाँ है 3 है तो ये 3 आ गया ठीक है। तो एक्स वाई जेड के मान हमारे पास आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 छटेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई कि x प्लस वाई और 2 और 5 प्लस जेड और एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 और 8 ठीक है। ये क्वेश्चन है हमें इसमें एक्स वाई जेड के मान निकालने इसमें भी ठीक है। और तो हमें क्या कर लेंगे एक्स प्लस वाई के बराबर 6 ले लेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 6 ये होगी फर्स्ट समीकरण। अब एक्स 5 प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ से तो जेड का मान निकल जाएगा 5 इधर माइनस का हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 0 ठीक है। जेड का मान क्या आ गया 0। अब जेड का मान क्या करेंगे भाई ये तो रख के रखो ठीक है। अब एक्स वाई के बराबर क्या ले लेंगे हम 8 एक्स वाई बराबर 8 यहाँ से कहीं का मान निकाल ले हम एक्स का निकाल लो नहीं वाई का निकाल लो वाई बराबर एक्स 8/x आ जाएगा ठीक है। तो इस y का मान इसका मान y का मान है जो वो समीकरण 1 में रख दो इसमें रख दो इसमें ठीक है इसमें रख दो देखो क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 6 है तो y का मान क्या है इसमें यह आ गया 8/x बराबर 6 तो इसकी इधर कर दो इसकी इधर कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 8/x बराबर 6 इसके बटे में 1 मान लो ये क्या हो जाएगा इसकी इधर एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6x तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ से ये देख लो इसका गुणनखंड कर दो एक्स स्क्वायर जगह तो हो जाएगा -6x हो जाएगा नहीं -6x को हम क्या लिख सकते हैं भाई 8 यानी कि ऐसी क्या संख्या करे जो जोड़ के या घटा के 6 आ जाए और गुना करके 8 आ जाए तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 6 4 प्लस 2 6 आ जाएगा ना x प्लस 8 बराबर 0 तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0 तो इसमें से x कॉमन ले लो x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x माइनस 2 और x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 2 आ गया और x बराबर 4 आ गया। कैसे आया इसके बराबर 0 मान लिया और इसके बराबर 0 मान लिया तो ये इधर चला जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा इधर चला जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। तो x का मान 2 ले लो एक बार 2 ले लो चाहे दोनों अलग अलग करके दिखा दो कि एक बार 2 लेने पर चलो 2 ले लेते हैं। x का मान अब कहीं में रख के हम समीकरण 1 में देखो x का मान निकल गया y का मान निकालना है हमें तो समीकरण इसे 2 मान लो ये समीकरण 2 थी हमारे पास ठीक है। तो इसमें मान रख लो समीकरण 2 में रखना है y बराबर 8/x तो y बराबर 8 x की जगह क्या रख लेना है हमें 2 तो 2 चौक 8 तो y बराबर 4 x का मान जो है देखो क्या क्या हो गया हमारे पास x का मान 2 y का मान 4 और z का मान 0
ये हमारा आंसर है। अगर आप लोगों को एक और आंसर दिख रहे हो, इसके अगर 2 आंसर दिख रहे होंगे आप लोगों को, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। बाई चांस अगर हो रहे होंगे 2 आंसर, क्योंकि मैंने आंसर चेक नहीं करा, तो आप एक काम करियो कि एक्स की जगह जहाँ हमने 2 रखा है ना, वहाँ आप 4 रख दियो, ठीक है। 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, वाई का मान 2 आ जाएगा, एक्स का मान 4 आ जाएगा, जेड का मान 0 आ जाएगा। देखो कैसे, मतलब ऐसे ही रख के दिखा देता हूँ मैं आपको, पुट नहीं करके दिखा रहा हूँ। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा 4, वाई का मान क्या आ जाएगा अगर इसमें रखे हम, तो 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा, और जेड का मान 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 आंसर दिख रहे होंगे आप लोगों को, दिख रहे होंगे तो, नहीं तो ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 का जो 6 का जो ये है, 1 मिनट, मुझे तो आप लोगों को समझाना है, तो इसलिए जहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए बस आप लोगों के, मैं जहाँ बना रहा हूँ बस। तीसरा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड बराबर 9, 5 और 7, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 प्लस जेड बराबर 9, एक समीकरण ये होगी, एक समीकरण ये होगी, और एक समीकरण ये होगी, ठीक है। 3 समीकरण मिल गए हमारे पास। अब हमें क्या कर लेना है भाई, अभी ये देख लो कि फर्स्ट समीकरण में क्या कॉमन दिख रहा है। एक काम करो, एक्स का मान निकाल लेंगे हम फर्स्ट समीकरण में थे, तो वाई प्लस जेड का मान 1 में रख दो, ठीक है। वाई प्लस जेड का मान 1 में इसमें रख दो, एक्स वाई प्लस जेड का मान 7 है, 9, तो एक्स बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अब एक्स का मान 1 में रख दो, एक्स का मान 1 में रख देंगे, तो वाई क्या आ जाएगा 2 प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। नहीं, एक्स का मान रखो आप, अगर इसमें हम 2 रखेंगे तो वाई प्लस जेड, यानी कि वाई का मान पास है नहीं। एक काम करो, ये गलत हो गया भाई थोड़ा सा, एक काम हो सकता है भाई, इसमें एक्स प्लस जेड का मान रख देंगे, इसमें एक्स प्लस जेड का मान रखेंगे इसमें हम, तो एक्स प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसे हमने सीधा करके दिखा दिया। एक्स प्लस जेड का मान इसमें से उठा लो, 5 रख देंगे, प्लस वाई बराबर 9, तो वाई बराबर इधर जाएगा तो ये घट घुट के वाई बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। वाई का मान आ गया। अब वाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे इस वाली में, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, तो क्या आ जाएगा कि एक्स प्लस 4 प्लस जेड बराबर 9, जेड नहीं आने का, एक्स प्लस जेड का मान था ना, गलत हो गया यार, सॉरी। हमें ये गलत चीज हो रही थी हमारे पे। y का मान 3 में रख दो, तो y प्लस जेड बराबर 7, तो y का मान इसमें रखेंगे 4 प्लस जेड बराबर 7, तो z बराबर 3। y का मान निकल गया, z का मान निकल गया, x का निकालना है हमें, तो y का मान z का निकल गया, तो z का रख दो, y का और z का फर्स्ट में रख दो। x प्लस y का मान क्या है हमारे पास 4, z का मान क्या है 3, और इसका 9, तो x 7 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान 2 आ गया, y का मान 4 आ गया, z का मान 3 आ गया, ये आंसर है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे का पार्ट बाद में अगली वीडियो में बना देंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी नहीं तो अभी के लिए इतना ही। अगर सवाल समझ में आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दियो। धन्यवाद।